हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 1.5 डे स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाउंडेशन लॉ के बारे में। कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ, एक चीज़ और वीडियो को अभी जाके तुम्हारे कमेंट ज़रूर करना कि क्या तुम्हारी प्रिपरेशन हो, कितनी प्रिपरेशन तुम्हारी हो चुकी है। अगर कुछ बच रहा है तो वो भी बता देना। और साथ ही साथ क्या तुम्हारा एम है कल के पेपर के लिए, कि मतलब कितना तुम्हारे को चांसेस है कि कितने नंबर तुम्हारे आ सकते हैं, कितना तुम्हारा टारगेट है। ये कमेंट में ज़रूर बताना लॉ के लिए कितने नंबर तुम्हारे स्कोर करने का टारगेट है, ठीक है ना। तो सबसे अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखो, सबसे पहले 1 पॉइंट मतलब अपन को पूरे 3 घंटे मिलेंगे और अपने जो पेपर वगैरह स्टार्टिंग के 15 मिनट में सबसे मेन काम जो क्वेश्चन तुम्हारे को छोड़ना है वो डिसाइड ये ज़रूर करना, ठीक है ना। उसके बाद लॉ का है, जल्दी से तुम सारे पेपर क्वेश्चन, अगर मान लो 15 मिनट में तुम्हारे पास वापस समय बच रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करके ऐसे करना। आगे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, उसका आंसर देखो क्या क्या हो सकता है, सोचो और वैसे, ठीक है ना। अब सबसे मेन चीज़ टाइम मैनेजमेंट का मैं तुम्हें बताऊं कि 3 घंटे के अंदर तुम्हारे को कैसे कैसे पेपर करना है, तो सच बताऊं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉ में 1.5 से 2 घंटे के अंदर मेरा खुद का पेपर पूरा हो गया था, सीए फाउंडेशन का भी, इंटर का भी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम्हारा पेपर आराम से हो जाए, 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, उसमें तुम चेक भी कर लेना साथ ही साथ, आराम से हो जाएगा। तो इसमें लॉ के अंदर पेपर में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, क्योंकि लॉ और बीसीआर देखा जाए ना तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे के अंदर तो हो ही जाएगा पेपर। और चेक ज़रूर कर लेना बाद में, सबसे मेन ये तो हो गया तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का। अब देखो लॉ के अंदर क्या रहेगा, थोड़ी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रहेगा। एक चीज़ कर सकते हो तुम, जैसे वो जो क्वेश्चन पूछे ना, अगर मान लो क्वेश्चन में वो कोई सेक्शन मेंशन कर दे तो तुम्हारा काम आसान हो गया। आंसर में से वो क्वेश्चन आंसर जो तुम लिखो क्वेश्चन में से वो सेक्शन सीधा सीधा कॉपी कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे तुम कर सकते हो। साथ ही साथ जो अगर मान लो कुछ बड़ा क्वेश्चन है, कुछ लाइनें तुम्हारे को स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन होती है ना उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स तुम्हारे को मिल सकते हैं, सो वो कीवर्ड तुम यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने तुम्हें एक पहले भी ट्रिक बताई थी, जैसे मान लो तुम कोई भी केस स्टडी से आंसर लिख रहे हो ना, तो तुम सीधा लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर लिखा तुमने प्रोविजंस, ऐसे ऐसे तुम प्रोविजन लिखा। उसके बाद तुम फैक्ट्स ऑफ द केस, तो मतलब इतना रिलेवेंट रहता नहीं है, सीधा तुम लिख सकते हो इन द गिव, सीधा कंक्लूजन लिख सकते हो। मतलब ये नहीं कि तुम कंक्लूजन लिख के फिर एरो बना के लिख रहे, वो नहीं, सीधा कंक्लूजन लिखो इन द गिवन केस, ऐसे। और प्रोविजन में भी ऊपर प्रोविजन नहीं, जो भी चीज़ है ना प्रोविजन वो लिखना है, ये नहीं तुम प्रोविजन को लिख के डैश मार के वो लिख रहे हो, वो नहीं, ठीक है ना। और ये लाइन तुम हर जगह कॉपी कर सकते हो, ध्यान से याद कर लो इसे। मतलब दूसरे में भी सोगा एक्ट, ये इन सब में भी, ठीक है ना। बाकी पार्टनरशिप वगैरह में तो ये तुम्हारे ज़्यादातर ईजी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर तो बहुत, और बाकी ये लाइन तो हर जगह ही चलेगी तुम्हारी। बीसीआर के अंदर देखा जाए तो अपना कम्युनिकेशन तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो तो सबसे पहले तुमने कर ही लिया होगा। रिवीजन भी तुम्हारे को सबसे पहले वही कर लेना है बीसीआर के अंदर। और साथ ही साथ जैसे एग्जाम से पहले है ना, एक बार फॉर्मेट रिवीजन जरूर मार के जाना। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं ना बुक के अंदर ही, उसको रीड मार लेना। राइटिंग पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ना उनके दो दो एग्जाम्पल रीड मार लेना, ताकि तुम्हारे को आइडिया रहे थोड़ा क्या क्या अच्छा थोड़ा अपन लिख सकते हैं, सबसे मेन। और जो रूल्स रहते हैं ना राइटिंग पार्ट के, रूल्स थोड़ा दिमाग में रखना, उससे भी तुम्हारे को फायदा मिलेगा लिखने में, कि कितना अपन को कंटेंट लिखना है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, वो ज़रूर रहेगा, ठीक है ना। बाकी लॉ के अंदर देखा जाए ना 1.5 डे स्ट्रेटेजी में तुम्हारे को जैसे जो जिस दिन तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर है ना उस दिन तुम आओ ना, सबसे पहले जो मैं तुम्हें देखो एक चीज़ कर सकते हैं अपन, या तो तुम खुद के हिसाब से कि कितना तुम्हारा अगर कुछ चैप्टर बचे, या फिर तुम्हारा जो सबसे मेन जो नॉर्मली चीज़ होती है कि स्टार्टिंग के अंदर अपन इंपॉर्टेंट चैप्टर कर ले, वैसे तुम वैसे कर सकते हो खुद की तरीके से, कि जो मैं ऐसे आज के दिन ये कर लूँगा अगले दिन ये कर लूँगा। एक तुम खुद की तरफ से बना सकते हो, एक मैं तुम्हें मेरी तरफ से बताता हूँ, वो तुम कर लेना, तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हारे को अच्छा लगे, ठीक है ना। अब तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर देके तुम आए, अब शाम शाम का समय बचेगा, तो उसके अंदर अगर तुमने एलएलबी भी करा है ना, मैं मान के चल रहा हूँ तुमने एलएलबी भी करा है, अगर नहीं करा तो उसको मत करना, और क्या उस टाइम हटा देना शेड्यूल में से, ठीक है ना। तो अकाउंट्स का पेपर तुम दे कर आए, सबसे पहले तुम कर लो कंपनीज एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर एलएलबी करा है तो साथ में एलएलबी भी कर लेना। कंपनीज एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मस्त तरीके से रात को आराम से निपटा दो। शाम को मतलब ऐसे बेस्ट तो वैसे ये रहेगा तुम 1-1.5 घंटा सो जाना, उसके बाद तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। इसलिए तो तुम्हारे को ये तो चैप्टर करने आने के बाद, उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह ध्यान रखना, सुबह सुबह तुम करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा एक्ट,
ये तुम्हारा दिन तक आराम से हो जाएगा। उसके बाद तुम कर सकते हो पीसीआर के फॉर्मेट्स वगैरह रिवाइज, और अपना कम्युनिकेशन चैप्टर वो भी तुम्हारा आराम से हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें करने हैं जो भी तुमने अपने टीचर्स या फिर दोस्तों से जो भी डाउट्स वगैरह पूछ रखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लिया। जो तुम्हारे करंटली एमटीपी आरटीपी है उनको एक बार रिवाइज कर लिया। साथ ही साथ तुम्हारे को जो पिछले अटेम्प्ट के अगर तुमने जो भी कर रखे हैं पीवाईक्यू वगैरह कुछ भी कर रखे हैं एक बार उनको रिवाइज कर लिया। पीछे के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं मॉड्यूल के एक बार उनको रिवाइज कर लिया। और अगर तुम्हारे पास फिर भी टाइम बचता है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोबा एक्ट के जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं सबको रिवाइज कर लो। और अगर तुम्हारे पास फिर भी टाइम बचता है तो जो पीछे के क्वेश्चन है उनको भी रिवाइज कर लो। लॉ के पेपर 2 बजे होता है, उससे पहले तुम्हारा आराम से हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे ये गलती करते हैं पता नहीं क्यों, मैंने देखा है। एग्ज़ाम सेंटर में तुम जाओ ना, मतलब जैसे 2 बजे पेपर है तो मान लो 1 बजे के बाद से तुम्हारे को बुक को हाथ भी नहीं लगाना। 1 बजे के बाद से मतलब ये नहीं एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर तुम पहुँच गए उसके बाहर खड़े होकर बुक खोल के पढ़ रहे हो, वो गलती सच बता रहा हूँ मत करना। तुम भाई एक मतलब 15-20 मिनट में ऐसा क्या पढ़ लोगे जो तुम पूरे 6 महीने में नहीं पढ़े, इसलिए वो गलती बिल्कुल ही मत करना। माइंड को जैसे तुम जाओ ना एग्ज़ाम सेंटर, पूरा माइंड को फ्रेश कर देना भाई, अब हो गया, अब जो होगा अपन एग्ज़ाम में लिखेंगे। और मस्त अपने दोस्तों को बोलना भाई मैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो यही था इस वीडियो के अंदर।